चलो शुरू करते हैं। पिछले क्लास तक कहाँ तक ख़त्म किए थे? 82 नंबर सवाल तक ख़त्म किए थे, ठीक है। तो सोमवार का दिन है, फिर से A to Z एडवांस मैथ बैच को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और मैसेज क्या करते रहते हो जी? झूठे का कमेंट। इन लोगों से बात कर रहे हैं कि जब बोल दिए कि सोमवार से शुक्रवार तक क्लास चलेगा, शनिवार रविवार छुट्टी होगा, हर एक जगह लिखा हुआ है, 130 बार बोल चुके हैं, फिर भी कमेंट करता है सर शनिवार को क्लास नहीं हुआ, रविवार को क्लास नहीं हुआ। तो अजीब अजीब आदमी हो यार, आदि मानव है एकदम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। लो फोन लो। टाइप 4 है ना, अभी रखो। टाइप 4 और नया टी शर्ट पहन के आया आज, ठीक है। चमक रहे कि नहीं बताइएगा कमेंट करके। तो ये दुश्मन है मेरी। तो टाइप 4 को शुरू करते हैं। एसएससी का मोस्ट, मतलब एसएससी को प्यार हो गया इस टाइप से, ऐसा समझ लीजिए। एसएससी का सीजीएल की अगर बात करें तो इस पर बेस्ट एक सवाल आना फिक्स है, तय है। वो एकदम लिख दिया है एसएससी, स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया है कि एसएससी सीजीएल का कोई भी एग्जाम दोगे उसमें ये सवाल इस पर बेस्ट आने वाला है तो है। टाइप 4 जो हमारा शुरू होगा। और इस टाइप को समझने के लिए अपना दिल दिमाग किडनी को थोड़ा सा खुला रखोगे, ठीक है, क्योंकि ये टाइप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा है, दम है इसमें, ठीक है, बहुत दम है इसमें। और हम दम वाला सवाल भी डाले हैं। स्टार्टिंग का जो 2 सवाल है वही एकदम दम वाला है कि पूरा बोझ भर जाएगा एक सवाल को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो अपना दिल दिमाग किडनी खुला रखना। फॉर्मूला से आप लोग वाकिफ हो, लेकिन इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके सीखेंगे, क्योंकि शुरू में ही हम सारा फॉर्मूला लिखा दिए थे, लेकिन उसी पर आधारित कुछ और फॉर्मूला बनते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। देखो, एक फॉर्मूला आपने जाना था A + B + C का। क्या था? A³ + B³ + C³ -3ABC डिवाइडेड बाई A² + B² + C² -AB -BC -CA। आज जो क्लास करेगा, इतना जो ऑनलाइन पढ़ेगा, इससे पहले का वीडियो में कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा था। और पहले जब आप लोग क्लास कर रहे थे लॉकडाउन के टाइम, किस तरह आवाज़ आता था, उससे भी हेवी आज वॉइस आएगा, पढ़ने में भी आज मजा आएगा। तो देखो यही होता है, ये पहला फॉर्मूला। इसी की अगर बात करें तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ से बनाया जा सकता है, इसको लेकर के A³ + B³ + C³ -3ABC का फॉर्मूला अगर हम पूछ दें तो A + B + C इंटू A² + B² + C² -AB -BC -CA, ठीक है, ये फॉर्मूला हो सकता है। अब देखो एसएससी ये है कि सवाल तो पूछता है इस पर बेस्ट, बहुत सवाल पूछता है, लेकिन घुमा फिरा के तोड़ ताड़ के पूछेगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं कि हे प्रभु देखो एकदम सब कुछ दे दिए है अब आपका लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि हमेशा घुमा फिरा के देगा, कभी भी वो सुटेबल तरीके से नहीं देगा। तो 2 फार्मूला इसका ये हुआ। आगे और बढ़ते हैं, और फार्मूला इसका हो सकता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि A - B का होल स्क्वायर, तो सबको ही बता देगा कि A² + B² -2AB। अगर B - C का होल स्क्वायर की बात करें तो B² + C² -2 इंटू BC। फिर C - A का होल स्क्वायर की अगर बात करें तो C² + A² -2 इंटू AC। अब मैं कहता हूँ कि तीनों को जोड़ दो गुरु, तो जोड़ दोगे तो A - B का होल स्क्वायर + B - C का होल स्क्वायर + C - A का होल स्क्वायर बराबर। इधर देखो, थोड़ा सा इधर स्मार्टनेस अपनाते हैं, एक एक चीज़ को लिखना जरूरी नहीं कि A² 2 बार आया, B² 2 बार आया, C² 2 बार आया, और यहाँ भी 2 दिख रहा है, यानी कि 2 को सीधा बाहर निकाल देते हैं कॉमन। तो 2 जब कॉमन बाहर निकालेंगे तो A² + B² + C² -AB -BC -CA होगा कि नहीं होगा? इस 2 को नीचे भेज देंगे तो, इस 2 को अगर नीचे भेज देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि A² + B² + C² -AB -BC -CA इक्वल टू क्या हो जाएगा? A - B का होल स्क्वायर + B - C का होल स्क्वायर + C - A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम सवाल इससे से बनता है। मैक्सिमम सवाल जो बनता है ना, इससे बनता है, इससे भी बनता है, इससे भी बनता है, इससे भी बनता है, लेकिन मैक्सिमम सवाल जो है इससे बनता है। यहाँ तक क्लियर है? देखो याद किससे रखोगे? ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। याद किससे रखोगे? जैसे कि ये हमको पता है कि A² + B² + C² -AB -BC -CA,
इतना तो हमको पता ही है, याद ऐसे रखना है कि a माइनस ये शुरुआती जो 2 है इसको माइनस करके स्क्वायर कर देना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए, फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर तो b माइनस सी का होल स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का कर दिए, और यहाँ पे c माइनस सी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। बस इतना सा काम है, ठीक है। फॉर्मूला अभी सब याद करवाएंगे क्योंकि अभी लगातार सवाल इसी पर बेस्ड। 3 नंबर फॉर्मूला हो गया, 4 नंबर को यहाँ लिख देता है, 4 नंबर। अब देखो यहाँ पे एक, इसको अगर ध्यान से देखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इसका बारे में तो हम लोग जाने कि ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, यानी कि इस टर्म के जगह हम लोग इस टर्म को भी लिख सकते हैं। तो इसी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नीचे लिख दें इंटू क्योंकि इधर कट जाएगा तो नीचे ही लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये इसी को बार बार लिख रहे हैं तो इसके जगह लिख दो इसको, इस वाले टर्म को लिख दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 हो सकता है ना। इंटू है इसके साथ डिवाइड के फॉर्म में मत लिख देना कोई, ठीक है। और पांचवा फॉर्मूला इसका एक और याद रखोगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये एक फॉर्मूला होता है। अब बोलोगे कैसे मान ले गुरु कि ये फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखो कि ए प्लस बी प्लस सी जैसा है वैसे ही मैंने रख दिया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में लिखा चुका हूँ, किसी को अगर याद होगा तो। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल करके ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए, और माइनस कर देंगे इसको, सीधा अंदर भेज दो, क्रॉस इंटू कर दो, माइनस क्या हो जाएगा 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, यही होगा। तो अब एक चीज़ बताओ कि ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जब 2ab में से 3ab हम घटाएंगे, माइनस का साइन है ना, घटा रहे हैं तो क्या माइनस का ab, 2bc में से जब 3bc घटाएंगे तो फिर माइनस का bc, फिर 2ca में से 3ca घटाएंगे तो माइनस का ca। तो बताओ कि ये वाला बात हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि नहीं। अरे यही ना आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, वही चीज़ तो आ गई। तो इसका अगर बात करें ये किसके बराबर है, कहाँ लिखे जी, हाँ ये पूरा जो है ये किसके बराबर है, इसी के तो बराबर है, बात समझे ना। तो यहाँ तक नोट कीजिए, और 5 फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला को अभी याद करना है क्योंकि जितना सवाल आएगा इससे पर बेस्ड आएगा। ये तो याद ही है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, याद है। मैंने क्या बताया कि इसको याद करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा, दिमाग में ही कैलकुलेट करो कि ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा नीचे वाला, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। इस तरह बोल बोल के पढ़ा करना जोर जोर से, इतना जोर से कि पड़ोसी को भी सुनाई देना चाहिए कि क्या पगला वगला गया है क्या, तो फिर उस तरह करके पढ़ना है। फिर आगे देखो, इसके बारे में मैंने अभी प्रूव किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा कि शुरू में ये दोनों को घटाओगे ए माइनस बी का, कि पहले तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तो फंडामेंटल होना ही है, सॉरी इसमें इसका सिर्फ बात कर रहे हैं ना, सिर्फ इसका अगर बात करें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये भी याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि अगर इसके बराबर आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो कहीं ना कहीं इसके जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं इसी चीज़ को। तो वही हम लोग जान जाएंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक फॉर्मूला और क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जिस तरह हम बोल रहे हैं बिना देखे इस तरह बोलना है आप लोगों को, ठीक है। फिर इधर देखो,
इसके बारे में बात करें तो इसका एक और फॉर्मूला हम बता दिया था लास्ट में। इतना तक तो हो गया कि a प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला और होता है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बस इतना सा आपको याद रखना है। याद रहेगा? ठीक, घर में देख लोगे 2-4 बार तो और याद हो ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, ठीक है, और लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही चलेंगे हम लोग। कि 6 नंबर फॉर्मूला कि एक बार फिर से लिख देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इतना बार इसको लिखो, इतना बार इसको रट्टा मारो कि एकदम कुछ याद रहे नहीं, अपना नाम याद रहे या ना रहे, फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 केस होता है। 4 केस को याद रखोगे कि केस 1 यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए तो, इसके बारे में पहले ही जान चुके ये अगर 0 होगा ये क्रॉस इनटू होगा तो 0 हो जाएगा ये भी। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। यानी कि ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। कब? जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर होगा। फिर केस 2, हाँ ये पढ़े हो, ये नहीं पढ़े हो कि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 या इसी फॉर्मूले में या a प्लस बी बराबर अगर c रहे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस 3abc के। ठीक है, और ये सब बातें हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि ये सब लेवल के ऊपर की चीज़ है। और अगर सवाल दे दिए, मेरा मन किया तो इसमें तो सवाल, क्योंकि एसएससी में पूछा नहीं है, सीजीएल का मेंस तक पूछा नहीं है इस पर बेस्ड सवाल। ठीक है, तो जब पूछा नहीं है तो फिर उसको ज़्यादा दिमाग लगा कर उस पर फायदा है नहीं। और मैक्सिमम लोग तो एसएससी की ही तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे। इतना समझ लो कि मैथ्स अगर किसी में सबसे टफ पूछा जाता है तो वो एसएससी है। बैंक का इतना हिम्मत नहीं है, बैंक में कैलकुलेशन रहता है, दम नहीं रहता सवाल में। एसएससी में ही दम रहता है। केस 3 कि जब a माइनस बी माइनस सी बराबर अगर 0 या a बराबर ये b को b माइनस सी को उस साइड अगर भेजोगे तो b प्लस सी ना हो जाएगा। ठीक है, या a बराबर अगर b प्लस सी रहे तब भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। और इसका चौथा केस आप याद रखोगे कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू अगर 3abc रहे, यानी कि यह तभी संभव है जब a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c रहेगा तभी हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो सकता है। इसको एक बार देख लेते हैं। तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। मैंने क्या किया कि a का मान 1 रख दिया तो 1 का क्यूब, b का मान मैंने 2 रख दिया 2 का क्यूब, c का मान मैंने 3 रख दिया तो 3 का क्यूब। यहाँ पर 3 इंटू a के जगह 1, b के जगह 2 है और c के जगह 3 है, तो दोनों आपस में बराबर आता है क्या? देखो तो अलग अलग वैल्यू रखने पे, क्योंकि मैंने बोला है कि यहाँ पर तीनों नॉट इक्वल टू है। एक बार देखते नहीं होगा प्रूफ, जैसे इक्वल नहीं होगा। 1 8 और 3 का क्यूब 27, 27 एक 28, 28 और 8 36, 36 ही ना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 3 9 9 दूने 18। कहाँ इक्वल हुआ? इक्वल नहीं हुआ। लेकिन अगर हम यही रख दे कि a का मान 1, b का मान भी 1 और c का मान भी 1, तो यहाँ पर 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिल रहा है कि 3 बराबर 3 हो रहा है। ठीक है, अलग अलग 2 2 रख देते हैं, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 गुने 2 गुने 2, 2 का क्यूब 8 8 16 और 8 24, 24 बराबर 3 इंटू 2 का 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 3 24 तो आ ही रहा है, 24 बराबर 24। आपको पता चल ही गया कि तीनों बराबर होना चाहिए। तो ये 4 फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। मैंने फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca रहे a प्लस बी प्लस सी के बराबर। तो 3-4 कंडीशन टोटल बनता है। पहला कंडीशन ये है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है, यानी कि हमको क्या पता चला कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3abc के। दूसरा कंडीशन ये बताया कि a प्लस बी माइनस सी अगर 0 के बराबर है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा माइनस 3abc के। तीसरा कंडीशन मैंने क्या बताया कि a माइनस बी माइनस सी अगर 0 के बराबर है तो तब भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। और चौथा कंडीशन ये बताया कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc रहे, यानी कि a बराबर b बराबर c होगा। ठीक है, देखो बोरिंग चीज़ है, बोर होने से कोई फ़ायदा है नहीं, सीखना पड़ेगा आपको, कोई उम्मीद नहीं है। और इसका कोई ऑप्शन है क्या कि बोर हो जाते हैं, चलो यार
मजा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्ट लोगे तब ना मजा आएगा। नहीं तो फिर अलजेब्रा मैंने बताया ना कि पहली बात तो मुश्किल चीज़ होता है, मुश्किल बनाने के लिए हम इसीलिए एक एक चीज़ इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो फटाक से पार कर देते हैं इसको। तो मुश्किल चीज़ तो है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आते हैं सवालों पे। इतना ही है फॉर्मूला। लो फोन लो। (83) नंबर सवाल, टाइप 4 का पहला सवाल 83। इससे पहले 82 तक पढ़े थे। सवाल कर रहा है कि पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब प्लस आर का क्यूब माइनस 3pqr बराबर 4 अगर है, और ए बराबर क्यू प्लस आर, बी बराबर आर प्लस पी और सी बराबर पी प्लस क्यू अगर है, तो निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। यही हमें निकालना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। सवाल तो देख के हालत खराब नहीं, हालत खराब हुआ है। चलो ठीक है, देखते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो इसका एक फार्मूला होता है, मैंने बताया आपको कि a प्लस बी प्लस सी, नीचे ही लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यानी कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी निकाल देते हैं। देखो कम से कम लिखने की कोशिश करना है, जितना ज़्यादा लिखेंगे यानी कि फिर एग्जाम में भी हमको नुकसान है, यहाँ पर भी नुकसान है, कम से कम लिखना है। तो यहाँ पर देखोगे कि a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ना है, तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार हमारा क्या आएगा, p आएगा, 2 बार r आएगा, 2 बार q आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस r, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद आगे हमको क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी भी निकाल देते हैं। a माइनस बी निकालोगे तो देखो r खत्म हो जाएगा, a माइनस बी दोनों को घटा रहे हैं, दिमाग में ही घटाओ, तो r खत्म हो जाएगा और q में से p घटेगा, यानी कि इसके बराबर हम लोग q माइनस p लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। फिर b माइनस सी चाहिए, तो b माइनस सी दोनों में से हम लोग अगर इन दोनों को घटाएंगे तो p खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, r माइनस q। इसी प्रकार हमको अगर c माइनस a चाहिए, तो इससे अगर इसको घटाएंगे, c से a को अगर घटाएंगे तो क्यूब खत्म हो जाएगा और p माइनस r आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें इस चीज़ को अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिख ही देते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2pqr, तो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी की जगह q माइनस पी, b माइनस सी की जगह r माइनस क्यू, और c माइनस सी की जगह p माइनस आर, हाँ स्क्वायर है, स्क्वायर दे रहे हैं, और डिवाइडेड बाई 2। अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं दिया ना, ठीक है, प्लस p माइनस आर और इसका होल स्क्वायर, यही होगा। अब इसकी अगर फॉर्मूला की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या नहीं होगा, p प्लस क्यू प्लस आर, अरे इसका ये भी तो ये उसी के फॉर्म में है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में यही तो है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि p प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4। इसको इसके बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यही चीज़ तो यहाँ पर आया है। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं ओवरऑल, और इसका मान टोटल कितना आया है, देखो इस टोटल का मान किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो 2 को वैसा ही रहने देते हैं। और ये जो टोटल टर्म है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका मान क्या है, 4, और 4 गुने 2 क्या हो जाएगा, 8। यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मज़ेदार था सवाल, ठीक है, लेकिन इसका एक और तरीका बता देते हैं, ठीक है। ये तरीका तो चलो ठीक है, थोड़ा सा टफ भी लग रहा है, टफ ऐसा कुछ है नहीं, कंसेप्ट पर आधारित है, एक एक चीज़ सीक्वेंस पर हम लोग चल रहे हैं। मेथड 2 इसका बहुत मजा आएगा। देखो वैल्यू पुटिंग तरीका एक होता है अलजेब्रा में, वैल्यू पुटिंग जो सीख गया उसकी ज़िंदगी जन्नत होगी। अलजेब्रा में ज़िंदगी जन्नत मतलब क्या, वैल्यू पुटिंग बहुत किसी को आता ही नहीं कि कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है, और नहीं करना है तो कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। वैल्यू पुटिंग में मैंने एक बात बताई कि जब भी एक इक्वेशन देखेगा वैल्यू पुटिंग हो जाएगा, वेरिएबल कितना भी रहे, 1, 2, 4, 1 लाख, 1 करोड़ चलेगा, ठीक है। लेकिन जब भी एक इक्वेशन रहे वैल्यू पुटिंग हो जाएगा, एक से अधिक इक्वेशन रहे तब भी वैल्यू पुटिंग होगा, लेकिन बस एक उसका ऑप्शन है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन जैसे सेट किया है वही हमको एग्जैक्टली सोचना पड़ेगा।
ठीक है, अभी सब करवाएंगे, वैल्यू पुटिंग में काफ़ी सवाल करवाएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन कितना है हमारा, एक ही है, इसको आप इक्वेशन नहीं कहोगे क्योंकि ये किसी नंबर के बराबर नहीं है, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है, p प्लस क्यू प्लस आर का रिप्रेजेंटेटिव है। इक्वेशन कहाँ है ये, अगर नंबर्स के बराबर होता तब हम लोग इक्वेशन कहते हैं, मतलब कि p a बराबर अगर 10 रहता, b बराबर 20 रहता, इस तरह समथिंग रहता, समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं कि दो चीज को, किसी भी दो चीज को जीरो के बराबर करता हूँ, ठीक है। तो हम q बराबर 0 कर दिए एंड r बराबर 0 कर दिए, ठीक है। p बराबर 0 कर दिया, r बराबर 0 कर दिया, तो यहाँ से ऊपर वाले से देखोगे तो ये क्या आएगा, p क्यूब प्लस 0 का क्यूब प्लस यहाँ भी 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, p के जगह p इंटू 0 बराबर क्या है 4। देखो बहुत बढ़िया तरीका सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना, सिर्फ एक लाइन दे देते हैं, वो एक और तरीका बता देंगे। तो यहाँ से आएगा p क्यूब बराबर 4, आएगा p क्यूब बराबर 4। फिर यहाँ से अगर ध्यान दोगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर अगर ध्यान से देखोगे तो q का मान क्या है 0, r का मान क्या है 0, तो 0 आ जाएगा। b के बराबर अगर बात करें तो r का मान मैंने क्या कर दिया 0, p का मान तो कोई भी छेड़खानी नहीं है तो p ही रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि a बराबर 0 और b बराबर p। फिर c बराबर यहाँ पे देखोगे तो p तो हमारा वैसा ही है और q को हमने 0 कर दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं c बराबर p, इतना लिख सकते हैं। हमें चाहिए क्या, ये चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, देखो यही चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। देखो शुरुआत का 2 सवाल मैंने बहुत बढ़िया उठाया है, ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सिर्फ। तो यहाँ पे a क्यूब डालोगे तो a क्यूब मतलब कि 0 का क्यूब, फिर b क्यूब यानी कि p का क्यूब, फिर c क्यूब यानी कि p का क्यूब, और फिर माइनस 3abc। तो पूरा ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 होगा, पूरा 0 कर दे तो निकल के क्या आएगा 2p क्यूब, और p क्यूब का मान तो पहले ही निकल चुका 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुने 4 बराबर 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादा आसान था, किसी भी दो चीज़ को 0 कर सकते हो, इस मेथड को लगाने के लिए किसी भी दो चीज़ को 0 कर सकते हैं। जैसे मैंने p और यहाँ पे q और r को 0 किया, अगर हम लोग चाहे तो p q को भी 0 कर सकते हैं, हम लोग अगर चाहे तो p r को भी 0 कर सकते हैं, किसी भी दो चीज़ को 0 कर देना। एक और तरीका इसी में देख लेते हैं, तरीका क्या है, यही तरीका है, दूसरा को हम 0 करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। दिखेगा पूरा फ्रेम में आ रहा है ना, आ रहा है। देखो एक बार हम क्या कर रहे हैं कि p बराबर 0 कर दे रहे हैं और q बराबर 0 कर दे रहे हैं, थोड़ा स्मार्टनेस से समझना, ठीक है, एक एक चीज लिखेंगे नहीं। तो p बराबर 0 कर दिया, q बराबर 0 कर दिया, तो ऊपर वाले से क्या आएगा मेरा r क्यूब बराबर 4 आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। फिर अगर बात करें यहाँ पे तो a बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा कि p और q को मैंने 0 कर दिया, तो q तो 0 हो गया है, तो a बराबर हमारा r आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे ये मेरा 0 हो गया तो a बराबर क्या आएगा r ना आएगा। उसके बाद देखो b बराबर अगर बात करें तो p भी 0 है, तो क्या आएगा b बराबर r, और c बराबर अगर बात करें तो p और q क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो a क्यूब प्लस b क्यूब लिखो, पूरा लिख देते हैं एक बार, माइनस 3abc यही चाहिए। तो a क्यूब की जगह क्या रख दोगे आप, r का क्यूब, b क्यूब की जगह r का क्यूब प्लस c क्यूब की जगह 0 माइनस, ये तो क्या हो जाएगा पूरा पूरा 0 होगा ना, यानी कि 2r क्यूब आएगा, तो 2 इंटू आर क्यूब का मान क्या है 4, 8। इसी तरह आप एक और तरीका लगा सकते हो अपना कि इस बार क्या कर देना, p और r को 0 कर देना और q हमारा वैसे ही रहेगा, उससे भी बन जाएगा सेम। अरे वैल्यू 0 से कैलकुलेशन आसान होता है, सबसे बेस्ट तरीका 0 होता है, इसलिए 0 को लेते हैं। लगा के देखना, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 84, थोड़ा सा सुधार करना होगा क्योंकि मैंने बताया कि नींद में सवाल हम लिखा करते थे, तो नींद में थोड़ा सा हो गया गड़बड़। 84 नंबर सवाल है कि p क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 3pqr बराबर अगर 4 है, अच्छा एक ही चीज़ को दोबारा लिख रहे हैं, नीचे वाला सवाल है कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे x प्लस y प्लस z है ना, वहाँ पे करना होगा x y z बराबर क्या है 4 नहीं 0, कहाँ 1 को काटे, 1 तो वैसे ही है। फिर p बराबर हमारा y प्लस z माइनस x होगा, यहाँ प्लस का x लिखा हुआ है वहाँ माइनस का x होगा, और q बराबर अब बिल्कुल सही है z प्लस x माइनस y
और r बराबर x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से तो फटाक से कर सकते हैं इसको, लेकिन पहले वैल्यू पुटिंग नहीं करेंगे, पहले बेसिक ही करेंगे। ठीक है, निकालना क्या है, एक चीज़ तो लिखना भूल ही गया ना, जो निकालना है कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर। ठीक है, लेवल का सवाल है ये सब, हमने बता दिया कि ये जो दो सवाल है ये दोनों जो है मेंस में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, सीजीएल मेंस में पूछा हुआ सवाल है, दूसरा एग्जामिनेशन की औकात नहीं है कि ऐसे सवाल पूछ दे। देखो अब ध्यान से समझना, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक कहावत है कि डर को अगर और ज़्यादा डरा दोगे ना तो डर खत्म हो जाता है, इसीलिए ये सब सवाल ले लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। पता क्या चला कि क्या दो चीज़ फाइंड करना है कि p प्लस क्यू प्लस आर, ये एक फाइंड करना है, और फिर आगे से हम लोगों को ये तीनों चीज़ फाइंड करना है जो पिछला सवाल किए थे, जस्ट लाइक उसी की तरह है। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू 3 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, क्योंकि ये इसके साथ में इंटू होगा माइनस का 3, माइनस के 3 बराबर का उस साइड जाएगा तो प्लस का, और ये माइनस का 3 जब इससे साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3xy जेड होगा, तो ये तो फॉर्मूला में भी फिट हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का आ गया। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, p प्लस क्यू प्लस आर। हमने बताया कि कलम कम चलाना है, जोड़ो तो यहाँ से जोड़ पाओगे, देखते हैं एक बार, नहीं तो लिख ही देते, थोड़ा सा ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, नहीं तो कर सकते हैं मुंह से ही मुजवानी कर सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस जेड माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। मुजवानी क्या कर सकते थे, देखो ये y कट जाता, ये z और ये z कट जाता, ये x और ये x कट जाता, तो बचता क्या, ये y ये x और ये z, तीन ही चीज़ बचता, तो सीधा x प्लस वाई प्लस जेड लिखते। मुजवानी हो सकता था कि नहीं, लेकिन लिख दिया। चलो ये दोनों कट गया, ये जेड जेड भी खत्म हो जाएगा, ये एक्स एक्स भी खत्म हो जाएगा, यानी कि वो ओवरऑल क्या बचेगा यहाँ से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, देखो भागना मत, लेंदी से भागना मत, ये थोड़ा सा लंबा है इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, इससे भागना मत, नहीं तो वैल्यू पुटिंग फटाक से करने लगोगे। अब p माइनस क्यू चाहिए तो निकाल देंगे, p माइनस क्यू जब निकालेंगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स, माइनस क्यू को माइनस करना है, माइनस जेड माइनस एक्स, और माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस का y। अब देखो कट जाएगा क्या क्या हमारा, ये जेड जेड कट जाएगा, यानी कि ओवरऑल इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 2x लिख सकते हैं। इसी तरह हमको क्या चाहिए, अब q माइनस आर चाहिए, तो q माइनस आर निकाल दो, तो q माइनस आर जब लिखोगे तो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस का जेड। कटेगा क्या यहाँ से, एक्स एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2z माइनस 2y। अब एक और निकाल देते हैं कि r माइनस पी अगर निकालना है, मुस्कान को समझ में आ रहा है ना जी, r माइनस पी, तो r से p को घटा दो कि x प्लस वाई माइनस जेड, माइनस कर देंगे माइनस का y माइनस का z, और माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो काट दो, y को काट दिए, तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 2z। अब कोई समझदार स्टूडेंट होगा जिसकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगा तो वो इस टर्म को पूरा नहीं लिखेगा, सीधा इसको लिखेगा, और इस टर्म को पूरा नहीं लिखेगा, सीधा इसको लिखेगा। बात को समझे कि कैसे लिखा जा सकता है, बताओ सुनील, डायरेक्टली लिखा जा सकता था कि नहीं, सिर्फ इसको और इसको लिखा जा सकता था, लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर वो करते तो आपको हवा नहीं लगता है, इसलिए हम एक एक चीज़ लिख दिए। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए, इस पर फुट कर देते हैं कि पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब प्लस आर का क्यूब माइनस 3p क्यू आर, 3p क्यू आर, तो इसके बराबर फिर पुट कर देते हैं। सबसे पहले p प्लस क्यू प्लस आर चाहिए, तो इसका मान क्या आया, x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद क्या चाहिए, ये वाला है इंटू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो p माइनस क्यू का मान क्या आया, 2y माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस, एक बार ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ बड़ा सा, ठीक है। उसके बाद क्या है, q माइनस आर का होल स्क्वायर, तो q माइनस आर अगर करेंगे तो 2z माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस r माइनस p, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, और डिवाइडेड बाई 2, कंप्लीट का डिवाइडेड बाई 2, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
अगला टर्म x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो होगा ही। यहाँ पे देखो 2 है, 2 हर जगह दिख रहा है। 2 को अगर हम कॉमन निकाल दे और वो उसका स्क्वायर है तो बाहर क्या निकलेगा? 4। हर जगह से 4 बाहर निकल जाएगा। दिमाग में कैलकुलेट करो, हर जगह से 4 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो हम एक काम करते हैं कि 4 यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, 4 इंटू 4 को कॉमन निकाल करके सीधा बाहर कर दिए, तो अंदर में क्या बचेगा? इंटू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा बताओ? और इसका फॉर्मूला, इसी का फॉर्मूला कहाँ गया? इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें तो ये क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। होगा कि नहीं होगा बताओ? और ये ओवरऑल किसके बराबर? 3 के बराबर। तो ये ओवरऑल भी किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। यानी कि इस पूरे इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू, इसका मान क्या आया? अच्छा हाँ, डिवाइडेड बाई 2 है, तो इस कंप्लीट का मान क्या आया? 3 सवाल में दे रखा है, तो 4 गुना 3 आंसर विल बी 12 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई बोलेगा कि गुरुजी यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर y माइनस एक्स है, उल्टा है, लेकिन देखो स्क्वायर है, और स्क्वायर में कोई चीज़ अगर रहेगा तो वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, यानी कि उसको वैसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। ठीक है, किसी का कोई दिक्कत यहाँ तक? मुश्किल था क्या? मुश्किल नहीं था। एक और तरीका जान लेते हैं जो सबसे बेस्ट तरीका है, करना आपको इसी से। हम तो ये कर रहे हैं कि किसी दिन अगर इसमें फंस जाओ, ठीक है, ना समझ में आए कि सवाल क्या है, तो उसके थ्रू कर सकते हो, इसीलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। मेथड 2 हम लोग क्या कर देंगे कि 2 को 0 कर देते हैं, तो p बराबर 0 एंड q बराबर 0 कर देते हैं। कोई दिक्कत? तो ऊपर से क्या निकलेगा? थोड़ा सा स्मार्टली कि p बराबर 0 और q नहीं, p बराबर 0 नहीं कर सकते, पहला वाला इक्वेशन को 0 करते हैं ना, तो x बराबर 0 एंड y बराबर 0 करना होगा। तो क्या आएगा हमारा? z क्यूब, सिर्फ बचेगा, ये दोनों तो 0 हो जाएगा, तो z क्यूब, और ये भी पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखते ज़्यादा समझ पाओगे कि ये दोनों तो 0 हो गया, बचा सिर्फ z क्यूब, ये भी 0 हो जाएगा, और z क्यूब का मान किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर, पहली बात। और यहाँ से इन तीनों से अगर देखोगे तो p बराबर क्या आ जाएगा? x और y, ये दोनों तो 0 हो जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा? z। यहाँ पे देखोगे तो q बराबर क्या आ जाएगा? देखो समझना, बाद में कंफ्यूज मत हो जाना, अभी नहीं समझोगे तो बाद में कंफ्यूज रहोगे। क्या क्या 0 करना है? x और y को 0 कर देंगे तो q बराबर क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। इसी तरह r की अगर बात करें तो इसमें x और y को 0 कर देंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का z आ जाएगा। ठीक ना? निकालना क्या है? p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3p/r। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ गुरु? कि p क्यूब यानी कि z का क्यूब, q का क्यूब यानी कि z का फिर से क्यूब, प्लस r का क्यूब यानी कि माइनस z का होल क्यूब, और माइनस 3 इंटू p इंटू क्यू इंटू आर। तो p इंटू क्यू इंटू आर क्या हो जाएगा? ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि z इंटू माइनस z। क्योंकि ओवरऑल अगर बात करें तो z का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस z का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 3z क्यूब। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z का फिर से क्यूब बन जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। ओवरऑल आएगा क्या? 4z का क्यूब, है ना? तो 4 इंटू z क्यूब का मान क्या आया है? 3। तो 4 गुना 3 बराबर 12। इसी तरह किसी और 2 को भी आप 0 करके अगला मेथड आप बना सकते हैं। बताओ, आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? समीर, ठीक, नोट कीजिए। ऐसे झूठ का मुंह में चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 85 नंबर सवाल कर रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 91, बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 72 और सी क्यूब प्लस ए क्यूब बराबर 35 अगर है तो ए बी सी का मान बता दो। इतना सारा है, डरना मत, एकदम आसान चीज़ है। देखो एक चीज़ बता दो कि इस पर वैल्यू पुटिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। पुट कर दो। क्या वैल्यू पुट करोगे? कैसे पुट कर दोगे? इक्वेशन कितना है? इक्वेशन 1 2 3 4 5। मैंने बताया था वैल्यू पुटिंग कहाँ पर होगा? जब एक इक्वेशन रहेगा, ओनली एक, तब हम लोग कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और जब एक से अधिक इक्वेशन रहेगा तो हमको वो वैल्यू सोचना होगा जो एग्जामिनर सोचा है।
तो एग्जामिनर की सोच और हमारी सोच दोनों मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है एग्जामिनर की सोच और हमारी सोच दोनों मिलनी चाहिए, तभी जाकर के वैल्यू पुटिंग होगा। ठीक है, तो देखो कैसे पुट कर सकते हैं, क्या सोचोगे बताओ। अगर यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पे 3 रखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नहीं आएगा। 9 किसी तरह आना चाहिए, तो इसको 2 रखते हैं, इसको 3 रखते हैं, इसको 4 रखते हैं। ठीक है, हो गया, सारा में सेटिस्फाइड होना चाहिए। हो गया, कितना आसानी से हो गया। लिख दिए हम यहाँ पे, जो भी लिख दिए मतलब सही, हम जानबूझ के गलत लिख रहे हैं, हमको तो पता है कि क्या होगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखो 2 का क्यूब 8, यहाँ से चेक करो कि 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27, 27 और 8 कभी भी 91 होगा, कहाँ से हो जाएगा, हो जाएगा, हलवा है, हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एग्जामिनर जो सोचा है वो आपको सोचना होगा। और ये सब कैसे होता है, सोचने वाली बात प्रैक्टिस से यार, थोड़ा सा दिमाग ऐसा सवाल अगर दे दे तो फिर दिमाग अच्छा खा लेता है। ठीक है, अलजेब्रा ऐसा चीज़ है, अलजेब्रा हमेशा परेशान करेगा। ठीक है, सब टॉपिक आसान है, लेकिन अलजेब्रा में कुछ ऐसे सवाल बन सकते हैं जो हमेशा फंसा देगा, हमेशा फंसा देगा, किसी को भी सोचने, मास्टर को भी कंफ्यूज कर देगा। अलजेब्रा ऐसा चीज़ ही है। ठीक है, 10 में से 1 सवाल ऐसा हो सकता है। देखो क्या होगा कि अगर हम इसको 2 पुट कर दें, इसको 3 पुट कर दें और इसको 4 पुट कर दें, तब बात बन सकता है। 4 3 7 दोनों यहाँ पे पुट करो तो 4, दोनों को पुट करोगे 4 गुने 3, यहाँ पे 12 हो जाएगा, b गुने c, यानी 4 दूने 8 और c इंटू ए क्या हो जाएगा 6, 12 8 20 6 26। ये सूट कर गया, सेटिस्फाइड हो गया। इसमें चेक करते हैं, 3 का क्यूब 27, b का क्यूब यानी 4 का क्यूब 64, 64 और 27 को जोड़ोगे 91, फिट हो गया। b का क्यूब 4 का क्यूब 64, c का क्यूब 2 का क्यूब 8, 64 और 8 को जोड़ोगे 72 आ रहा है, फिट हो गया। यहाँ पे देखो 2 का क्यूब 8, a का क्यूब क्या होता है 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, यानी कि सब में सेटिस्फाइड करिए। यानी हमें क्या पता चला, सिंस हमें पता चला कि a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 2 है, यही है। तो हमें क्या चाहिए, ABC चाहिए, तो बस निकाल दो, ABC 3 गुने 4 गुने 2 बराबर 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखने में आसान लगा लेकिन ये टफ सवाल है, देखने में तुरंत आपको आसान लग गया लेकिन ये टफ सवाल है। पिछला 2 सवाल जो पूछा उससे ज़्यादा टफ ये सवाल है, आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे क्योंकि आपका सवाल आसानी से बन गया। ठीक है, अब जो फॉर्मूला बताया है दिमाग खुद का लगाना, देखना कि फॉर्मूला, किसी फॉर्मूला से ये सवाल बन रहा है क्या, ये काम आपका होमवर्क रहा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस नीचे करके बोला, तो वैल्यू पुटिंग के अनुसार ठीक तो है, क्या बोले, क्या बोल रहे हो, सब नहीं बनेगा, शॉर्ट में वैल्यू पुटिंग सबसे शॉर्ट होता है इस, हाँ वैल्यू पुटिंग से शॉर्ट से बन। चलो 86 नंबर सवाल देखो, 86 नंबर सवाल है कि यदि a प्लस बी प्लस सी शून्यतर नॉन जीरो संख्या है, जब भी शून्यतर कह देगा a प्लस बी प्लस सी, अगर ये वाला बात नहीं भी लिखता है उसके आगे लिख दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर आगे से नहीं बोले कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोल दे कि शून्यतर है या नॉन जीरो नंबर है, तो आपको समझना है कि तीनों का सम क्या है, 0 के बराबर होगा। अगले बार से याद रखोगे। आगे देखो, फिर हमारा दे रखा है कि a स्क्वायर प्लस बी सी बराबर 5 और बी स्क्वायर प्लस ए सी बराबर अगर -1 है और सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर -1 अगर है, तो हमें निकालना क्या है, 5a माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, इसको निकालना है। ठीक है, क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं बताओ। फिर मैंने बताया ये सवाल आसान दिख रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा है मुश्किल, आसानी से ही बनेगा लेकिन सोचने में ही सबसे ज़्यादा समस्या है। क्या रख सकते हैं बताओ, सोचो कुछ। दिमाग मग लगाओ जी, एकदम शांत रहने से नहीं ना काम चलेगा। 3 4 3 1, देखते हैं कौन सोच पाता है। अगर हम कैमरा बंद कर दें 2 1 2 1 1, कहाँ पे 2 1 1 कर दोगे, 1 1 नहीं -1 1, बिल्कुल करेक्ट सोचे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही होता है कि प्रैक्टिस से आता है। अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग हमेशा सीखोगे किससे, प्रैक्टिस से सीखोगे। देखो आपने दिमाग लगाया कि ये तो 0 के बराबर है,
2 का स्क्वायर 4, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 होगा, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। फिर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और AC जब करोगे तो माइनस का 2 होगा, तो 1 और माइनस का 2 कितना आ जाएगा, प्लस 1, 1 में से माइनस का 2 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर 1, और उसमें से जब 2 को घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा। सब कुछ तो सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि हमें पता चला कि A के बराबर 2 है, B के बराबर -1 है, और C के बराबर क्या है, -1 है। तो यहाँ पे पुट कर दो, 5 इंटू A की जगह 2 को पुट कर दो, माइनस B की जगह क्या हो जाएगा, -1, और माइनस C की जगह क्या हो जाएगा, -1, और डिवाइडेड बाई ABC, तो A का काम कर रहा है 2 इंटू -1 इंटू -1, यही होगा। इधर लिख देते हैं ऊपर के साइड, 5 दूना 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 12 और बटा 2 काट देंगे तो 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर सवाल, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। R/P बराबर 1 और Q/R तथा Q/R प्लस R/Q प्लस P/R बराबर 0। देन हमें निकालना है P/Q का होल क्यूब प्लस Q/R का होल क्यूब प्लस R/P का होल क्यूब क्या होगा, ये बता दो। यही सवाल है। ठीक है, देखने में बड़ा अजीब, बड़ा डरावना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सही तरीके से दिखा देते हैं कि बदसूरत दिख रहा है, इसको खूबसूरत बना देते हैं। तो खूबसूरत कैसे बना पाएंगे कि P/Q बराबर A, Q/R बराबर B एंड R/P है ना। ठीक है, P बराबर C, ये हम लोग क्या कर दिए, पुटिंग कर दिए। ठीक है, पुटिंग कर दिए तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, A प्लस B प्लस C बराबर 1, और यहाँ पे देखो Q/R, Q/R कुछ गलत लिखे है क्या, Q/P ना है, Q/P इधर सही है। तो देखो P/Q का जस्ट उल्टा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 1/P, सॉरी 1/A। अरे A का तो अपोजिट ही ना है, इसका रेसिप्रोकल है तो 1/A लिखेंगे। इसको देखो, ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि इसको 1/B लिखोगे। फिर ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/C लिखोगे। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, ABC, यानी कि इस टोटल टर्म को लिख सकते हो BC प्लस AC प्लस AB ना, CA कहाँ, डिवाइडेड बाई ABC। और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। और यहाँ से BC प्लस AC प्लस AB बराबर क्या आ जाएगा, 0। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, एलसीएम लिए ABC डायरेक्टली इसको लिखे, किसी को कोई दिक्कत, अनीता पूछेंगे फिर बताना होगा, बता दोगी ना, ठीक, अभी पूछते रुको। तो यहाँ पे देखो ABC हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ऊपर में होगा, A कट जाएगा तो BC ही ना बचेगा। फिर एलसीएम का ऊपर में मल्टीप्लिकेशन करोगे, B कट करके क्या बचेगा, AC बचेगा। फिर यहाँ पे एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो C कट करके AB बचेगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो ये जो टर्म देख रहे हो, ये जो टर्म देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा, A³ प्लस B³ प्लस C³, और यही हमें निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, कि अगर हम बोले जगह कम पड़ जाएगा जी इसके लिए, चलो देखते हैं हो पाएगा। तो A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC कहाँ गया, इस सवाल को ले जगह चाहिए थोड़ा सा, इतना जगह में नहीं होगा हमको जहाँ तक पता है। इधर पहले उतार लो, ठीक है, इधर वाला पहले नोट करो, फिर मिटा करके इधर समझाएंगे। लो ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, इधर जगह कम पड़ जाएगा तो आप लोग इधर का उतार लो, उसके बाद आगे समझा रहे, इधर मिटा करके बताएंगे, वीडियो रोक देता है। देखो ध्यान से समझना, इतना तक एक्सप्लेन किए थे, अब इधर हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर से हम एक बार बता दे रहे, सवाल हमारा ये है कि P/Q प्लस Q/R प्लस R/P बराबर 1 है। बहुत बढ़िया सवाल है, इसीलिए इतना समय लग गया है। फिर Q/P प्लस R/P प्लस P/Q बराबर अगर हमारा 0 दिया हुआ है, हमें निकालना है P/Q का होल क्यूब प्लस Q/R का होल क्यूब प्लस R/P का होल क्यूब, यही निकालना है। हमने क्या किया कि इसको अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, दिखने में डरावना लग रहा है, आगे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि इसको जो है, इस वाले टर्म को A मान लिया, इस वाले टर्म को B मान लिया, इस वाले टर्म को C मान लिया। अब हमारा ऊपर वाला क्या बन गया, A प्लस B प्लस C बराबर 1, और ये पता है कि इस चीज का रेसिप्रोकल है। देखो 1/A
P बाई Q करोगे तो यही चीज आएगा, Q बाई P आ जाएगा। इसी तरह ये भी इसका रेसिप्रोकल है, ये भी इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि उसको 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C लिख सकते हैं। ये 0 के बराबर है तो इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। एलसीएम ABC लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऊपर में BC प्लस EC प्लस AB आएगा, नीचे ABC आएगा, ये 0 के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है। ये ABC इसके साथ क्रॉस इंटू होकर के 0 हो जाएगा और ऊपर से हमें मिलेगा कि BC प्लस AC प्लस AB बराबर 0। निकालना क्या है हमें कि P ये वाला निकालना है और इसको हमने क्या माना है, ABC माना है, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ भी हमें चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम इस फॉर्मूला की अगर बात करें, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला एक होता है A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू AB प्लस BC प्लस C है। अब बोलोगे गुरुजी इसका तो आप 5 फॉर्मूला बताएं, 5 में से आप इसी को क्यों लगाएं? क्योंकि हमारे पास यही चीज है, ये वाला चीज हमारे पास गिवन है, ये वाला चीज हमारा गिवन है, ये भी चीज गिवन है, तो किसको लगाओगे? अब तो यही बात हो जाएगी कि वहां पे दूल्हा का क्या एग्जाम्पल दे, अब एग्जाम्पल दूल्हा को बिठाने का रिक्वायरमेंट है, अब दूल्हा का भाई को बिठा दिया हो, ऐसा नहीं ना चलेगा। तो जो जिसका रिक्वायरमेंट है उसी को भरना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो A क्यूब, इसको हम लिख देते हैं फिर से P बाई क्यू का होल क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब लिख देते हैं क्योंकि अब तो मेरा लास्ट आ गया, अब तो कुछ हमेशा तो अब इसको नहीं लिख सकते, इसको टेम्पररी रखे हुए हम लोग। B की जगह क्या रख देंगे, Q बाई R का होल क्यूब प्लस R बाई P का होल क्यूब। इसके बाद का स्टेप, ठीक है, माइनस 3 ABC, तो माइनस 3 इंटू ABC यानी कि P बाई क्यूब इंटू Q बाई R इंटू R बाई P, और ये बराबर किसके हो जाएगा, A प्लस B प्लस C यानी कि 1, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू AB प्लस BC प्लस C है, और इसका मान क्या आया, 0। बस 0 हो गया तो हम लोग हीरो बन जाएंगे। अब देखो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, माइनस 3 को उधर भेज सकते हैं तो हमारा निकल जाएगा P बाई Q का होल क्यूब प्लस Q बाई R का होल क्यूब प्लस R बाई P का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ये 30 मत समझना, 3 इंटू 0 लिखना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 बराबर 4, और यही हमारा आंसर होगा। और यही हमारा आज का अंतिम सवाल हुआ, ठीक है। 5वां सवाल लेवल का था, बहुत शानदार सवाल था। देखो जो पढ़ाई से भागने वाला स्टूडेंट होगा उसको बोलेगा क्या यार सिर दर्द आ गया, जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड बच्चा होगा मैथ्स में वो बोलेगा वाह बहुत मजा आ रहा है, कुछ खास मिला, आज से पहले नहीं जानते थे ये सब चीज़।